बड़े देर से एक महोदय हैं, प्राइवेट चैट किए पड़े हैं एंटी क्लॉकवाइज। आइए जोड़ लेते हैं इनको भी। हाँ जी, एंटी जी क्लॉकवाइज सर, बताएं क्या बहुत कहना बहुत चाहते धन्यवाद हैं। ज्वाइन करने के लिए। यस सर, अच्छा जी। मुझे सर आप ब्राह्मण रामचरितमानस हैं? में, यस सर आप वो तो ब्राह्मण हैं? सब जानता है। ये यस सर। लोग आप सर कैसे आप बार ब्राह्मण हैं, बार जरा ठीक पूछ बताइए तो लेते हैं। मुझे। नहीं, आप बताइए तो आप वाह ब्राह्मण वाह। कैसे हैं, पहले ये साबित कीजिए। मतलब बाई बर्थ ब्राह्मण हैं या कर्म से ब्राह्मण हैं। एंटी क्लॉकवाइज अपने को अनम्यूट कीजिए, म्यूट करके भागिए मत। यस सर, हाँ बताइए। यस सर। आप यस जन्म सर से बाय ब्राह्मण बर्थ। हैं या कर्म से ब्राह्मण हैं, बाई बर्थ हैं? आपके पिताजी का सरनेम क्या है? देखिए सर, मैं सर पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं बता सकता हूँ मैं सर। आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछा ही नहीं। मैंने नहीं यस पूछा, सर, मैंने नाम दीक्षित। पूछा, आपसे नहीं पूछा ना। मैंने पूछा दीक्षित। कि सरनेम क्या है। अच्छा, गोत्र बता दीजिए, छोड़िए। गोत्र ही बता दीजिए, कौन से गोत्र के हैं। बताइए, ब्राह्मण में कौन सा गोत्र के हैं? भरद्वाज। बोलिए। आप भारद्वाज गोत्र के हैं? हाँ जी। यस सर, हाँ। मतलब गुरु द्रोणाचार्य जो हैं भारद्वाज के बेटे थे, ये बात आपको पता है? हाँ जी। यस सर। भारद और भारद्वाज के पिताजी का सर क्या नाम प्लीज था? सर, सर मुझे सर मतलब कि रामचरितमानस में सर एक मिसकंसेप्शन है, उसको मुझे दूर करना है सर, प्लीज दूर करने दे। हाँ, उसको कर देंगे ना, उसको भी दूर कर देंगे, लेकिन आपने बताया ना कि आप भारद्वाज गोत्र के हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं अभी। चलिए बताइए, तो भारद्वाज के पिताजी का क्या नाम था? सर सॉरी सर, सर मुझे सर नहीं पता सर, इसलिए सर फालतू का सर, मैं मुझे सर नहीं पता है वो बात, इसलिए मैं कैसे दूं बताइए, आंसर सर। आप जो है ब्राह्मण बने घूम रहे हैं और आपको अपना इतिहास ही नहीं पता है। और आप आए हैं दूसरों का इतिहास बताने, कि आप रामचरितमानस का इतिहास बता देंगे। एंटी क्लॉकवाइज। सर हाँ। आप सर ज्ञानी पुरुष है, इसलिए मत सर मैं देखिए, आपको तारीफ आपसे मत डिबेट कीजिए, करने आया मत हूँ। तारीफ कीजिए। मैं आपसे सॉरी जो सर। पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब दीजिए। बताइए मुझे कि भारद्वाज का जन्म कैसे हुआ था। बताइए, आपका गोत्र है ना भारद्वाज। बताइए तो मुझे, भारद्वाज का जन्म कैसे हुआ था, वो मुझे बता दीजिए एक बार। सॉरी सर, मुझे सर पता नहीं ही है। यदि सर आपके ऊपर मतलब कि क्या क्या आप जो स्ट्रीम बनाते हैं उसी पर कोई लेक्चर होगा तो मैं देख लूंगा सर। प्लीज सर मुझे रामचरितमानस के बारे में डिबेट करने दे प्लीज सर। मैं उस पर करने दूंगा ना, बिल्कुल करने दूंगा। मैंने तो मना ही नहीं किया कि मैं नहीं करने दूंगा। मैंने ऐसा कहा क्या कि नहीं करने दूंगा? नो सर, मैं नो बस सर। इतना जानना चाहता हूँ कि आप जिस सर मुझे गोत्र तो के हैं नो उनका नहीं उनका पता है एक सर, बार नहीं जन्म बता पता है। दीजिए। आपको नहीं नहीं पता पता है है सर। भारद्वाज का जन्म? देखिए भारद्वाज के सर, जो, हाँ देखिए, आपको बैकग्राउंड में जो आपका सपोर्ट कर सॉरी रहे सॉरी हैं सॉरी उनसे सॉरी पूछ सर, लीजिए। कोई बात नहीं, उनसे सॉरी सर, पूछ सॉरी लीजिए, वो सर। आपको बता देंगे, वो आपको बता देंगे। पूछ लीजिए ना एक बार कि कैसे जन्म हुआ था भारद्वाज का। यस सर, वो गूगल जब पे मैं देख लूंगा सर। गूगल पे आप देखेंगे, ये तो आप कमाल कर दिए कि आप गूगल पे देखेंगे। भाई साहब, भारद्वाज जो हैं उनका जन्म आप गूगल पे देखेंगे। आप इसीलिए ब्राह्मण हैं क्योंकि आप जो है वो बने देखिए घूम सर, रहे हैं। मैंने सर आपको सर पर्सनल पर इंफॉर्मेशन बता दिया। गोत्र पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं होता है। पर्सनल ओ इंफॉर्मेशन सर, तब ओ सर। होता जब मैं आपसे आपका नाम पूछ लेता, आपके पिताजी का नाम पूछता है, ये सब पूछता। मैंने यस आपसे यस सर, पर्सनल बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन ही नहीं बोले हैं। पूछा, मैंने तो गोत्र पूछा। गोत्र तो बहुत लोगों यस का सर, होता बिल्कुल है, सही इसमें बोले कौन सर। सी बड़ी बात है। सॉरी सॉरी हैं? सॉरी सॉरी सर। हाँ, सर तो अब माफ करिए, चलिए, माफ करिए। कि यस आपके सर। भारद्वाज का जन्म कैसे हुआ था ये आपने क्यों नहीं पता लगाया। आप सर जिस गोत्र के कारण आप ब्राह्मण बने सर पड़े हैं, मुझे बस सर उसी का इतना सर आपने। बताया गया था हम्म। कि भरद्वाज सर एक ऋषि थे जो विमान संहिता वगैरह लिखे थे। अब मुझे सर वो ईमान पता नहीं संहिता? नहीं। यस सर। भारद्वाज बस भारद्वाज जो बस है मुझे सर विमान बस संहिता वो लिख दिए पता है थे? बस। नहीं अच्छा नहीं जी। सर, मतलब कि वो वही शायद कुछ के बारे में लिखे थे। मतलब बहुत पुरानी बात है ये। अब मुझे मुझे सर उसके बारे में और कुछ नहीं पता है, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बताइए इसलिए सर आपको जो है, आधा अधूरा ज्ञान है इसके बारे में। आधा अधूरा ज्ञान है सर, आप लिटिल नॉलेज इज तो वेरी डेंजर। आप अपना यस यस इतिहास सर, नहीं पता सॉरी किए सर। हैं और दूसरे का माफ करिए इतिहास सर, पर चले पता आए करेंगे बताने सर। के लिए। नहीं सर, अच्छा जी। नहीं सर, वो सर जरूरी था अच्छा इसलिए सर चलिए, प्लीज। चलिए आपके यस। के ब्राह्मण हैं उन्हीं का एक जो है मैं शेयर करता हूँ। आप देख लीजिए, आए हैं तो अपना इतिहास भी जान लीजिए ना आप। जी आपका जो सर। इस गोत्र के हैं उसके बारे में क्या लिखा है वो पढ़ लीजिए। नीचे पढ़िए सर तो क्या लिखा हुआ है। नहीं नहीं हमारे नहीं नहीं, एक मिनट सनातन एक मिनट धर्म एक में तो मिनट अच्छी वही। चीजें भी है ना, अच्छी चीजें भी है हाँ, तो सर। अच्छी चीज देखिए। आप आप इसीलिए ब्राह्मण हैं, रुक यस जाइए सर। जरा। आप अपने को ब्राह्मण इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई भारद्वाज नाम का गोत्र है और उसके आप क्लान से हैं, उसके आप वंश से हैं, इसीलिए आप जो है ब्राह्मण हैं। तो आपके धार्मिक ग्रंथ उसके बारे यस में सर, क्या बताते मैं हैं, सर वही इसको मैं सर पढ़ने पढ़ को भी कह लिया, रहा समझ हूँ। भी गया। हाँ, तो पढ़ के थोड़ा सबको समझाइए तो क्या लिखा हुआ है। ये श्रीमद् भागवत पुराण में क्या यस लिखा सर, हुआ है, मैं जरा सर बताइए तो।
सर मैं सर समझ गया सर, मतलब कि व्यास जो नहीं, नहीं, है एक बार उनमें सर अति आ नहीं, गया। यस सर, यस सर। मतलब अप्सरा को देखते हुए नहीं, वो हुए वह नहीं सर पढ़ना है। कामुक हो गए आग अरे पैदा वो करने के लिए। अरे यस वो सर। नहीं पढ़ना है, उसके नीचे वाला जो पैरा है श्रीमद् अच्छा भागवत ओके पुराण सर, वो ये वाला ये सर पढ़ना है। भागवत पुराण में आता है कि अपने बड़े भाई उतात की गर्भवती पत्नी ममता के साथ बृहस्पति के साथ रेप, उसके वीर के भरद्वाज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ तो सर ये सर कोई इसका ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है सर। और हमारे सनातन धर्म में सर एक अच्छी बातें एक भी है, एक मिनट। जैसे सर सर्वे अच्छा, भवन्तु सुखिनः सर्वे ठीक सन्तु है, हम निरामया। अच्छी अच्छी यस सर, बातें ही सुन रहे हैं, हम कोई खराब बात थोड़े सुन रहे यस हैं। सर, अब ये बताइए, अगर ये खराब बात होता तो यस आप सर। अपने को भारद्वाज गोत्र का बताते? बताइए मुझे। आपको ये खराब लगता नो या सर, नो आपके सर। जितने भी जो लोग हैं जो अपने को भारद्वाज गोत्र का बताते हैं, उनको अगर यस खराब सर, आई एम लगता एग्री विथ तो यू। वो अरे तो आई एम एग्री विथ यू तो थोड़ा सब्र रखिए, बीच में मत बोला कीजिए, जब कहूंगा तब बोलिए। तो आपके श्रीमद् भागवत पुराण में आया है, नीचे श्लोक भी लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? आपका श्लोक भी लिखा हुआ है, आपके भागवत पुराण में भी यस सर, आया है। क्या पढ़ा था आपने कि अपने बड़े भाई, पढ़िए तो जरा एक बार यस फिर सर। से। बृहस्पति। आपने क्या है, यस सर, बृहस्पति मतलब थोड़े कि लिखा अपने है, बड़े भाई बृहस्पति की पत्नी के उथ्य सर लिखा सर हुआ है। ममता के साथ हम्म। बृहस्पति ने। यस सर। हम्म। हाँ, ममता क्या के लिखा साथ है? बृहस्पति ने रेप किया, उसके वीर से भरद्वाज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब ये बताइए कि इसको आप अपना गोत्र बना लिए, आपको किसी ने बताया, आपके यस धर्म सर, ग्रंथ में मैं सर ऐसी बात मानता हूँ सर, लिखी मैं है। मानता हूँ सर। नहीं तो मानते हैं तो ये कब दूर कीजिएगा इसको? ये अपना ब्राह्मणवाद कब दूर यस सर। कीजिएगा? देखिए सर, आप जो है देखिए सर, ए, मैं सर आ, आपके बात ए, से एग्री हूँ हम्म। सर, एग्री हूँ सर। हाँ तो एग्री हैं तो रुक जाइए अब। मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बने हुए घूम रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और भेदभाव है और ब्राह्मण क्या होता है क्या सर, है। कर्म से लेकिन ब्राह्मण होता आपके है। अरे भाई, कर्म से होता है तभी, रुकिए ना थोड़ा, आप मेरी स्टेटमेंट क्यों काट रहे हैं आप? तो यहाँ पे आपके धर्म ग्रंथ में आप जिस गोत्र को बता रहे हैं उसके बारे में ऐसी गंदी बात लिखी हुई है, अब फिर भी आप अपने को ऊंचा समझते हैं। अब बाकी भारत के जो मूल निवासी लोग हैं उनको आप लोग नो नीचा सर, नो बताते आए सर। हैं। अरे नो सर क्या कह रहे हैं आप? ये नो सर क्या होता है? यहाँ पे रुकिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देख लीजिए, जब देख ही रहे हैं तो लगे हाथ पूरा देख लीजिए। ये पढ़िए ना, श्रीमद् भागवत पुराण में पढ़िए तो क्या इसका अर्थ लिखा हुआ है, यस सर। पढ़िए। बृहस्पति गर्भवती भावत से संभोग में प्रवृत्त हुआ, उसे रोका, वह गर्भ को शाप देकर संभोगरत हुआ, उसका वीर स्खलित हुआ, उस वीर के को भावज फेंकना चाहती थी ताकि उसका पति उससे नाराज होकर उसे त्याग न दे। तब देवताओं ने कहा, हे मूर्ख औरत, इस ध्वज वीर्य को भार धारण किए रहे। उसने उसे धारण किया और जिस पुत्र को उसने जन्म दिया वह भरद्वाज कहलाया। द्रोण से द्रोणाचार्य। यही भरद्वाज एक बार गंगा स्नान करके आया, गणेश सॉरी सॉरी गंगा स्नान करके आया, हाँ, वहां उसके स्तन कर के कपड़े बदलकर घृताची नामक अप्सरा को देखा। उसके शरीर के एक भाग ने उसका कपड़ा सरक गया। उसे देख भरद्वाज का वीर स्खलित हो गया, उसे देख के एक द्रोण में रखा गया। लेकिन सर ये सब बातें मैं मानता हूँ, लेकिन सर हमारे यहाँ ये भी कहा गया है कि यत्र नार्यस पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। सुन रहे हैं बात सर? मैं अरे मानता हूँ सर ये गलत चीज है। अरे एक एक मिनट, एक मिनट। वो मनुस्मृति में लिखा हुआ है और वहां पे जो लिखा हुआ है उसका मतलब नारी की पूजा करना, मतलब नारी के दहेज की बात हो रही है। वहां शादी चल रही है ना, कहा जा रहा है कि जो दहेज में आया हुआ है तो नारी की पूजा कैसे करोगे जब उसको आप कपड़े लत्ता दे दोगे? तो यानी उसकी पूजा करने का मतलब वहां कपड़े लत्ता देना, गिफ्ट देना, दहेज देना है। नो सर, आप ये सोच बात रहे लेकिन हैं, सर लिखा हुआ एक नहीं मिनट, है। अरे भाई रुक जा यार, रुक जा, काहे रोने लगते हो? आप जो है नहीं मनुस्मृति पढ़े हो तो काहे रो रहे हो? एक बार जो है, जो विशुद्ध मनुस्मृति आया है दयानंद सरस्वती का, मतलब दयानंद सरस्वती आर्य समाजियों का, उनसे भी एक बार आप ओ कंफर्म कर सर। लो। और जितनी भी आपके जितने भी वो हैं जो मनुस्मृति हैं उनके भी पहले के 2-3 श्लोक पढ़ लो, सब में यही बात लिखा है। आप मत वो हो, जी विस्मित सर। मत हो कि वहां सर पे इसको नारी सर की गूगल पूजा से डाउट करने की करेंगे बात क्या? हो रही है। एक मिनट, एक मिनट।
ज़रा रुके। यहाँ पे आप ये बताओ भारद्वाज के बारे में ऐसी-ऐसी बात लिखी है कि भारद्वाज एक बार गंगा स्नान करने गया। भारद्वाज के बारे में लिखा है ना जिसको आप गोत्र बना के आप सोच रहे हैं कि आप सबसे ऊँचे हो गए हैं और जिसको आप मान के अपने को ऊँचा बनाए हैं, ब्राह्मण बनाए पड़े हैं, उनके बारे में देखिए क्या कर रहे हैं। अब बताइए कोई व्यक्ति इस तरह की चीज़ें कर रहा हो, ये साइंटिफिक आपको लगता है? इस तरह से भारद्वाज का जन्म हुआ होगा, इस तरह से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ होगा, आपको लगता है कि ये सब सही हुआ होगा? नो सर, बताइए। साइंटिफिक तो नहीं है। नहीं है ना? तो जब आपकी हर चीज़ ही अनसाइंटिफिक है, तो फिर आप काहे इसको मान रहे हैं? काहे आप ब्राह्मण बने घूम रहे हैं या दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं? जब आपका जो आपकी किताबें हैं वही अनसाइंटिफिक हैं, जिन अनसाइंटिफिक चीज़ों को पढ़ के आप अपने को नो ब्राह्मण सर। बने पड़े घूम रहे हैं। अरे रुक जाओ यस सर। भाई! इन्हीं अनसाइंटिफिक चीज़ों को आप लोग पढ़ के या दूसरों को बता के आप लोग विद्वान बने घूम रहे हैं। अगोत्र बनाए घूम रहे हैं। अब ये बताओ कि ये ऐसी चीज़ लेके आप विद्वान हो जाओगे किसी से? इससे तो अच्छा फिर भारत के जो जिनको आप नीच कहते हो, अछूत कहते हो, कम से कम वो हैं। कम से कम उन्होंने तो आज तक नहीं कहा कि हमारा बच्चा जो है वो दोने से पैदा हो गया या किसी बड़े भाई ने किसी दूसरे के बलात्कार कर दिया, उससे पैदा हो गया, ये तो नहीं कहा या मुँह से पैदा हो गया। यस उन्होंने सर। तो ये कहा कि सर भाई हम जातिवाद जो है हैं, सर, मैं हम मानता बच्चे हूँ। पैदा करते हैं। अरे भाई जातिवाद की अभी नहीं बात चल रही है। अभी आपके उस अस्तित्व पे प्रश्न खड़ा हो रहा है जिसके कारण आप ब्राह्मण बने घूम रहे हैं। ओके सर। आप जो ब्राह्मण बने घूम रहे हैं, उस पर अभी प्रश्न हो रहा है। जातिवाद तो तब आएगा ना, जब ऐसी गंदी-संदी चीज़ों को आप पढ़ के, पढ़ा के आप ब्राह्मण बने घूम रहे हैं, जातिवाद तब आप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपका ये जो लिखे हैं, उसके कारण से ही आप नीचे हैं। कोई भी आपका मज़ाक उड़ा सकता है, कोई भी आपको बता सकता है कि अभी क्या गंदी-संदी चीज़ लिखे हो? ऐसे किसी का जन्म होता है? तो आपने सर इन प्लीज सर, एक चीज़ों बात मैं बोलूँ पब्लिक सर। न जान पाए अरे रुक जाएँ, पब्लिक ये सारी बातें न जान पाए इसके लिए आप लोगों ने भेदभाव फैलाया। लोगों में आपने डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया, उनको पढ़ने नहीं दिया कि पढ़ लेगा तो ये सारा असलियत जान जाएगा। आप लोग खुद ही भूखे-नंगे व्यक्ति हो, आप लोग जो है इतने गंदे-संदी बातें लिखते हो, इसको अपना इतिहास बताते हो, इसको अपना ऋषि-मुनि बनाते हो, आप बोल रहे हो कि वो विमान बना दिए थे। अभी बता रहे थे ना कि विमान-वमान लिख दिए थे। आपको ये बताइए आपको शर्म आती है कभी? कभी भी आपको शर्म आती है कि हमारे जो पूर्वज हैं ये सब क्या-क्या लिख के गए हैं? कैसी गंदी-संदी बातें लिख के गए हैं? बताइए तो ज़रा। यस सर। सर लेकिन सर सनातन धर्म में अच्छी चीजें भी है, अगर ये ना होता तो विदेशी हमारे धर्म को नहीं अपनाते। ये नहीं होता तो आपके विदेशी लोग आपका धर्म नहीं अपनाते। ज़रा बताइए तो हमें कितने आपके ब्राह्मण राष्ट्र हैं? दुनिया में कितने ब्राह्मण राष्ट्र आपने बना दिए? बताइए तो ज़रा। ये सर आपने एक भी लिख नहीं। के सर दुन एक ब्राह्मण भी राष्ट्र नहीं सर, बना पाए, सनातन एक भी राष्ट्र। नहीं बना पाए। सनातन राष्ट्र बना दिए, नहीं नहीं सर, सनातन एक राष्ट्र भी बना नहीं दिए। बना पाए। नहीं सर बना देख। पाए। अब रुकिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपके सामने ही कई सारे ऐसे धर्म, मज़हब, धम्म, पंथ हैं, जिन्हें कई-कई देशों में फैले हैं। इस्लाम तो 58 देशों में फैल गया। ईसाइयत भी बहुत सारे देशों में फैले हुए हैं, टॉप पे हैं वो तो, फैलने में। अब बुद्ध मार्ग है, इन दोनों से पहले वो पूरी दुनिया में फैल चुका था। कई देशों में आज भी है। बुद्ध मार्ग तो इतना गंदगी नहीं किया, चलो ईसाई और उनकी मुस्लिम को छोड़ देते हैं, वो बाहर के धर्म हैं। लेकिन भारत से जो बुद्ध मार्ग है, उसने तो कभी इतनी गंदगी नहीं लिखी। लेकिन वो तो टॉप पे गया, दुनिया ने उसको स्वीकार किया और इसीलिए पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। आप ये गंदी-संदी बातें लिखते थे, इसीलिए आपको किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया और आप कह रहे हैं कि विदेशियों ने आप ये गंदी-संदी बातें लिखी, इसलिए विदेशी आपके हिंदू बन गए। क्यों झूठ नो सर। बोलते हैं? किसको सर बेवकूफ़ बना रहे गौतम हैं? के चैनल में विदेशी सनातन गीता को फॉलो 1 करते हैं, मिनट, गीता को। 1 मिनट, आप किसी भी चैनल का नाम लेंगे आगे से, तो बिना बोले आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। किसी दूसरे चैनल का या किसी दूसरे चैनल का नाम या उसकी कोई भी पर्सनल चीज़ है या कोई चीज़ है आप सॉरी बताने सॉरी। की यहाँ कोशिश करेंगे तो सीधे बाहर कर दिया जाएगा, माफ कर उसकी दीजिए सर। प्राइवेसी का भी ख़्याल रखिए। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताइए, ये आपने अपना इतिहास तो पढ़ लिया कि आपके धर्म ग्रंथ में आपके गोत्र के बारे में क्या लिखा है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये पढ़ के आपको क्या महसूस हुआ? क्या लग रहा है आप बताइए? सर गलत महसूस हुआ, गलत महसूस हुआ। अब आप ब्राह्मण बने रहेंगे? दुःख भी सर, बताइए। दुःख भी। सर देखिए सर, ब्राह्मण सर कर्म से होता है, क्योंकि सर हाँ, ठीक है। आप जो है ब्राह्मण अब कर्म से पहुँच गए। अभी तक जो है भारद्वाज आप ई कर्म से भारद्वाज बना था क्या? ये जो है जो आपका नो गोत्र सर, नो ब्राह्मण सर। है, ई देखिए क्या कर्म से बना था? ई किस कर्म से ये सर, वो बन सर गया मुझे था नहीं आपका पता गोत्र? सर। यहीं पे आपकी पोल खुलनी है। ये भारद्वाज जो है, जिसको आप अपना पूर्वज मान रहे हो, इसका मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी आए हो आप आज तक।
अगर ये आपका पूर्वज है जिसको अपना गोत्र बना रहे हो, इसका मतलब कि कोई कर्म-वर्म से नहीं आया है, बल्कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी उसको अपना मान रहे हो पूर्वज। हालाँकि हम जानते हैं वो काल्पनिक है, यस सर, मैं लेकिन आप ब्राह्मण पूर्वज नहीं हूँ सर, मानते मैं हो। मानता हूँ। हाँ, तो साथियों यहाँ पे आपने देख लिया कि इन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये ब्राह्मण नहीं है। अब असली वाला अपना बताओ तो आप किस वर्ण में थे? बाय बर्थ किस वर्ण में आते हो? बताओ। हम शूद्र में आते थे। सर बाय बर्थ तो मैंने सर बता ही दिया। सर देखिए सर, हमारे गीता में भी लिखा गया है, अध्याय 4। क्यों मुद्दा यस बदलते सर। हो? मैंने आपसे पूछा कि बाय बर्थ आप कौन से वर्ण से आते हो? सर वो तो बाय बर्थ मैंने बता ही दिया सर, वो तो क्या मैंने बता बताया ही आपने? दिया क्या बताया कि आपने? वही जो इनका कास्ट है, किसका कास्ट है? मतलब कौन-सा कास्ट ब्राह्मण है? से आते हैं। ब्राह्मण से सर आते हैं। सर वो तो बात देखिए अब रुक जाइए यहाँ पे। तो साथियों आपने देखा, इन्होंने अपना मुँह ठीक ऊपर किया, अपने मुँह पर ही थूक लिया। अभी इन्होंने क्या कहा था कि ये जो है कर्म से ब्राह्मण बनते हैं और ये बोल रहे हैं कि नहीं कोई जन्म से नहीं बनता, कर्म से ब्राह्मण होता है। और इन्होंने पीढ़ी दर यस सर। पीढ़ी सर भारद्वाज मैं को मानता हूँ अपना कौन से अरे रुक ब्राह्मण जा है। यार! अरे भाई रुक जा। और इन्होंने भारद्वाज को पीढ़ी दर पीढ़ी ढोकर लाया और उसको अपना गोत्र मानते हैं, भले ही काल्पनिक है वो। और इसीलिए ये अपने को ब्राह्मण कह रहे हैं क्योंकि ये गोत्र इनका भारद्वाज है। और अब दूसरों को ये क्या पट्टी पढ़ाते हैं कि भाई कर्म से, अरे भाई तो कर्म से तो उसका गोत्र क्या होगा? उसका कौन-सा गोत्र हो जाएगा? कौन-सा ऋषि उसका पूर्वज हो जाएगा? ब्राह्मण जो है उसका जो भी कहता है कि हम ब्राह्मण हैं तो अपना गोत्र बताता है कि मैं इस गोत्र से हूँ और इस ऋषि को अपना पूर्वज मानता हूँ इसीलिए मैं ब्राह्मण हूँ। ये जो आप लोग नौटंकी फैलाए हो ना कि कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, कर्म से ब्राह्मण बन सकता है, तो उसका गोत्र क्या होगा? एक बार आर्य समाजियों से पूछिए ज़रा कि भाई तुम लोगों का जो गोत्र वो गोत्र भी मानता है। आर्य समाजियों की नौटंकी क्या है? आप आर्य समाज का समर्थक है ना? इनकी क्या नौटंकी यस है, ये सर। गोत्र भी मानते हैं और फिर कहते हैं कि कर्म से ब्राह्मण होता है। तब भैया उसका नो गोत्र सर। गोत्र कौन देता है सर फिर? तो सर आप हाँ, पूछे तो हाँ, इसलिए सर बताया सर। वैसे वैसे हाँ सर बताइए। हम ये सब चीज को देखिए सर, हम इस सब चीज को मानते नहीं हैं, हम सिर्फ हुँ। सनातन धर्म को मानते हैं। वैसे सर आप पूछे तो। अरे 1 मिनट, 1 मिनट। आज आपका ऑड डे है क्या? सीधे-सीधे आप आर्य समाज से भाग के अब सनातन धर्म पे आ गए। अच्छा क्या है नो सर, नो सनातन सर, नो धर्म? सर। बताइए तो ज़रा। यस नहीं यस सर। बताइए क्या है? मैं सर क्या मैं है सर सनातन धर्म? आर्य समाज को ही मानने वाला हूँ। मैं सर आर्य समाज को ही मानने अरे वाला हूँ। भाई 1 मिनट ये बच्चा कितना कन्फ्यूज़ है। आप लोग देख रहे हैं, कभी कह रहा है कर्म से होता है, फिर कह रहा है जन्म से होता है, फिर कह रहा है कि अच्छा ब्राह्मण है, फिर कह रहा है नहीं है, अब कह रहा है कि आर्य देखिए समाजी सर, है, फिर कह रहा है नहीं आपने मानते सर हैं, पूछा था फिर सनातन इसीलिए है, सर फिर मैं कह रहा है बोल मानते रहा हैं। हूँ। एक काम करो रुक जाओ, एंटी क्लॉकवाइज़ अब मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं समय दूँगा, आप चलो फिर। आज के लिए आपके लिए काफ़ी हो गया। आज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो। आप जो है थोड़ा-सा अपना स्टेट ऑफ माइंड जो है सही करके आओ। इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो। ज़रूर आपको और समय देता। आप बहुत देर से प्राइवेट चैट में लिखते रहते हो, लिख रहे थे, इसीलिए मैंने आपको समय दिया। लेकिन आप जो है इतना समय खा के भी या इतने कन्फ्यूज़ हो तो फिर समय नहीं दूँगा फिर। चलो।